एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमने किया था हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर, जो कि था 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। ठीक है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और द ग्रेट अशोका आपके रहे थे रूलर्स। ठीक, बट आज हम करने वाले हैं तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। आज हम करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी मौर्योत्तर काल पढ़ने वाले हैं, जो 185 बीसी से लेकर 240 एडी तक रहा। जी हाँ, हम आ चुके हैं एडी पे। ठीक है, तो ये रहा आपका 240 एडी तक। तो देख लेते हैं दोस्तों, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपकी कौन कौन सी डायनेस्टी रही है, कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे उस समय पे, और कितने से कितने समय तक उनका काल रहा है, और क्या पीरियड, वो कितना पीरियड रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले थी शुंग डायनेस्टी। ठीक है, यानी शुंग वंश था, जो आपका 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक रहा, यानी ईसा पूर्व तक रहा। फिर आपका आ जाता है कर्ण वंश, यानी कर्ण डायनेस्टी, जो आपका 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक रहा। फिर आ जाता है आपका आंध्र सातवाहन वंश, यानी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, जो आपका 60 बीसी से लेकर 240 एडी तक रहा। ये तीन वंश आपके इसमें रहे थे। तो जो ये था, जो ये आंध्र सातवाहन वंश था, ये आपका एमपी महाराष्ट्र में था। ठीक है, एमपी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये तीन तो आपके वंश रहे, और 4 इसमें हुए फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन्स मतलब 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। ठीक है, जो कि किस किस के द्वारा थे? इंडो ग्रीक्स यानी हिंद यूनानी, साकाज यानी शाका के द्वारा, पार्थियंस यानी पार्थियंस के द्वारा, और कुषाण वंश के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 जो विदेशी आक्रमण जो हुए थे। तो आज हम सिर्फ वंशेस के बारे में पढ़ेंगे, तीनों वंश के बारे में। इन्वेजन की एक दूसरी वीडियो लाऊंगी मैं। ठीक है, तो इन्वेजन हम उसमें पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ वंश इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आज वंश कंप्लीट करके ही, अपना टॉपिक कंप्लीट करके ही आराम लें। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं शुंग वंश हम देख लेते हैं, यानी शुंग डायनेस्टी हम देख लेते हैं, जो 185 बीसी से 75 बीसी तक रही है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीजें जो हिस्ट्री में याद करने की होती है, एक तो ये डेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यही होती है। ठीक, कि आपके अगर पोस्ट मॉडर्न पीरियड था तो वो कितने समय से कितने तक था, अगर ये वाला वंश था तो ये कितने से कितने समय तक था, तो ये आपको सबसे पहले लर्न जरूर करना है। तो शुंग डायनेस्टी में हम देख लेते हैं कि फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, देन हम आगे आगे बढ़ेंगे कि मंत्री कौन थे, या ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल भी लेक्चर नहीं है। ठीक है, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र शुंग, यानी इस डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ बृहदर्थ इनिशियली, वो क्या कौन थे? बृहदर्थ के पहले मिनिस्टर थे, मंत्री थे। ठीक है, ही गॉट द थ्रोन ऑफ पाटलिपुत्र आफ्टर किलिंग ऑफ बृहदर्थ, उन्होंने थ्रोन मिला उनको कब? पाटलिपुत्र का कब मिला? जब उन्होंने बृहदर्थ को मार गिराया। ठीक है, मार दिया था। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रूलर। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर, एकदम जैसे बोलते हैं ना कट्टर पंडित है या कट्टर कुछ है, तो इस टाइप के कट्टर ब्राह्मण रूलर थे वो। ठीक है, ब्राह्मण शासक थे वो। ठीक है, कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी। भागवत रिलीजन बिकेम वेरी पॉपुलर इन इस पीरियड। जो भागवत धर्म है, जो भागवत रिलीजन है, वो इनके काल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा चर्चित हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ही डिस्ट्रॉयड 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपास, उन्होंने क्या किया? 84,000 बुद्धिस्ट स्तूप जो बने थे उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको तोड़ा। फेमस प्रिस्ट पतंजलि लिव्ड इन हिज कोर्ट, जो फेमस प्रिस्ट थे, पुजारी थे, पतंजलि जिनका नाम था, वो इनके दरबार में रहते थे। पतंजलि रोड द फेमस ग्रामर टेक्स्ट महाभाष्य। पतंजलि ने क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है महाभाष्य। ही परफॉर्म एन अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, उन्होंने क्या परफॉर्म किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज देवभूति। इस डायनेस्टी के जो, इस वंश के जो लास्ट शासक थे, अंतिम शासक थे, या आप इंग्लिश में लास्ट रूलर बोल लीजिए, उनका नाम था देवभूति। ठीक है, तो शुंग डायनेस्टी बस इतनी ही थी, या कह लीजिए इतनी तो नहीं थी। अगर आपको कोई टीचर, और अगर आप यूट्यूब पे अगर वीडियो सीखेंगे तो वो 6-6 घंटे का आपको सिर्फ शुंग डायनेस्टी पढ़ाएंगे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से हमें 6 घंटे से बेटर है अगर हम 15-20 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख लें, जो हमें पता है कि यही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इतना एंशिएंट में कोई, आजकल मेरे ख्याल से तो बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स वो इन पॉइंट से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है,
तो शुंग डायनेस्टी तो इतनी भी थी, खानवी डायनेस्टी बहुत छोटी है, उसमें कुछ नहीं है, पूछा ही नहीं जाता। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है लास्ट ईयर्स का, उसमें इतना कुछ नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 चीज़ें उसमें याद रखनी है आपको, 3 चीज़ें आपको याद रखनी थी। पहली तो 75 BC से लेकर 30 BC तक ये रहा है, आप खुद देख लीजिए कितने समय के लिए ये रहा है। दूसरी चीज़ आपके लिए पूछी जाएगी इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे वासुदेव। और तीसरी चीज़ जो पूछी जाएगी कैपिटल क्या थी इस वंश की, वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपकी कर्ण डायनेस्टी में पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए या आपको बोरिंग लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपको घुमा फिरा के कर्ण डायनेस्टी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बट मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि फालतू का हम इस पर टाइम वेस्ट करें। देख लेते हैं तीसरा जो था आंध्र सातवाहन वंश, जो आपका 60 BC से लेके 240 AD तक रहा। ठीक है, तो ये भी कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, जितना भी है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जो फाउंडर थे, इसके संस्थापक थे, वो कौन थे, सिमुक, उनका नाम था सिमुक। जो भी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने पॉइंट आउट कर रखी हैं। ठीक है, ताकि आप इजीली इनको कर पाएँ, या जो भी आप इसमें लर्न करना चाहते हैं वो कर पाएँ। ठीक है, बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, मैं ये जो नॉर्मल RRB हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, SSC हो गया, SSC में इवन SSC तक में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए मैं उन एग्जाम्स की बात कर रही हूँ आपके। तो जितना उसमें पूछा जाता है आप देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा पूछा जाता है, मीडिएवल से थोड़ा बहुत पूछा जाता है, एशियन से बहुत ही थोड़ा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ उतना ही बताना पसंद करती हूँ जितना किसी के लिए यूजफुल हो। एक्स्ट्रा मैं अपनी वीडियो की टाइमिंग बढ़ा के कुछ कमा नहीं लूँगी। ठीक है, दैट्स वाई मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। हिज कैपिटल वॉज, यानी जो क्या थे फाउंडर जो थे इस वंश के, वो सिमुक थे। उनकी जो कैपिटल थी यानी जो राजधानी, वो क्या थी, प्रतिष्ठान पैथनपुर इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन सी जगह, प्रतिष्ठान पैठनपुर, उनकी क्या थी, राजधानी थी। सोसाइटी वॉज मैट्रिकल सोसाइटी, मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी, यानी माता को वहाँ पूजा जाता था, माता की सत्ता चलती थी उस समय पे। ठीक है, यानी वुमेन की सत्ता चलती थी। देयर लैंग्वेज वॉज प्राकृत, तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी जो मोस्ट पावरफुल शासक थे इनके टाइम पे, इनके वंश में, वो कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, दे इशूड मोस्टली कॉइन्स ऑफ लेड, तो उनके जमाने में क्या हुआ था उस समय, उस वंश में शीशे के कॉइन्स को उन्होंने इशू किया था, यानी शीशे के कॉइन्स उन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे आपके 3 डायनेस्टी जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से आपके आते हैं, जिनके बारे में आपसे जितना पूछा जाता है मैंने उतना बता दिया है। अदरवाइज आपको और कुछ देखना है तो आप और लोगों की वीडियोस भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस और भी आती हैं, बट मेरा मानना सिर्फ ये है कि जितना आता है उतना ही पढ़ाया जाए। यूज़ के चक्कर में वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, जितना जितना यूज़फुल चीज़ें हैं उतना ही। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ भी रही हैं मेरी, कोई सी, मेरे ख्याल से ये मेरी बहुत छोटी वीडियो है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको इन्वेजन पढ़ाऊँगी। ठीक, क्योंकि मैं एक ही में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, बच्चा नहीं कर पाता है। अगर आप डेली रेगुलर प्रैक्टिस पर हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिए, और आज का अपना जनरल अवेयरनेस का पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ये 3 वंश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट है आपके, वो आप कंप्लीट करके रहिए। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बस छोटी सी ही लाई हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इन्वेजन के ऊपर, यानी आक्रमण के ऊपर। ठीक है, एंड पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी और ज्योग्राफी आएगी। तो आप बने रहिएगा। और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। जनरल अवेयरनेस की भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी, करंट अफेयर्स की भी डाल दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बहुत जल्दी से कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।